सारे भाइयों को भोले का अस्सलाम वालेकुम। लो भी आपका भैया है भोला। लो जी एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। एक पिंड में हमारे ना मौलवी साहब रहते होते थे बेचारे, जैसे माँ मस्जिद होते हैं पिंड के मौलवी। गुजारा शरा वैसे बस लोग को रोटी दे गया, कोई थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके उन्होंने तनख्वाह उसको दे दी, क्योंकि हमने मौलवी साहब को इसी काम पे रखा हुआ है। तो जनाजा किसी का पढ़ा दिया, किसी का ख़त्म पढ़ा दिया, तो गुजारा शरा मुश्किल से ही होता था बेचारों का। तो वो एक दिन हुआ क्या कि पिंड का चौधरी नेक इंसान था, उसने कहा मौलवी साहब गल सुनो, मेरी ज़मीन काफ़ी है, तो चलो एक टोटा ज़मीन का जो है ना कोई दे दिया उसको, एक कनाल का, कि तुम इसमें अपनी को कनक उनक लगा दिया करो, गंदम गुंदम लगा लिया करो, और अपना तुम्हारा गुजारा अच्छा हो जाएगा, बच्चों का कोई दाना पानी चल जाएगा, चलो कोई घर की कनक आ जाएगी। तो उसने गंदम शंदम, मौलवी साहब बड़े खुश हुए, उन्होंने उसमें गंदम लगा ली। जब गंदम लगाई तो माशाल्लाह गंदम बड़ी प्यारी निकली, बड़ी बड़ी हो गई, तो ऐसे लहराने लगी सबज सबज। तो वो मौलवी साहब बड़े खुश हुए, रोज़ जाएं उसको देखें, खुश हूँ अल्लाह के। वो चौधरी साहब को भी मेहरबानी करें, उनका भी शुक्रिया अदा करें और अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करें कि आपने मुझे ये सारा मेरा कुछ हो गया। हुआ कुछ इस तरह के कुछ दिनों बाद ना पिंड का एक खोता जो है ना वो आ गया, उस फसल में आ गया गधा। उसने आके वो पट्ठे खाने शुरू कर दिए, वो मौलवी साहब का जो था ना सबज चारा शारा वो खाना शुरू कर दिया। मौलवी साहब ने दे सूरतों पे सूरतें पढ़नी शुरू कर दी, अलहम शरीफ पढ़ना शुरू कर दी, कोई वजीफ़े भी किए, लेकिन वो खोता ना जाए। मौलवी साहब ने रखते नमाज़ें शुरू कर दी, खोता फिर भी वो आए तो फिर खा के चला जाए। मौलवी साहब बड़े परेशान हुए, समझ कोई ना आए। तो एक दिन वहाँ से एक किसान गुजर रहा था, उसने देखा कि मौलवी साहब ये तो तुम्हारा जो है ना फसल सारी तबाह कर रहा है खोता, तो तुम कुछ कर नहीं रहे। उसने कहा जी सारी सूरतें पढ़ी हैं, सारे मैंने सारा कुछ किया है, सारे अमल करके देख लिए हैं, लेकिन ये फिर भी खाने आता है। वो किसान ने डंडा उठाया अपने ट्रैक्टर में से, उसने दिया, उसने कहा मौलवी साहब ये डंडा पकड़ो, ये जो कुरान पाक है या ये इस्लाम जो है ना इन गधों के लिए नहीं उतरा, ये तुम लोगों के लिए उतरा है, तुम तो इनके लिए ये डंडा काफ़ी है, डंडा। किसान ने 3-4 डंडे मारे, खोता भाग गया। तो यही हाल मेरे मुल्क के पाकिस्तान का है कि उसको जो है ना वो ये खोते और सूर आके खा रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो दुआएं और बददुआएं देने के चक्कर में पड़े हुए हैं। सूरतें पढ़ रहे हैं, वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, कलमे पढ़ रहे हैं कि ये गधे भाग जाएं। तो भाई गधे इस तरह नहीं भागने, गधे भगाने के लिए आपको डंडा उठाना पड़ेगा, और जब आप डंडे मारेंगे तो ऑटोमेटिकली वो गधे भी भाग जाएंगे। तो ये मेरी बात छोटी सी थी, अगर किसी भाई को समझ आ जाए तो ठीक है, ना आए तो फिर भी वो खोते नहीं है, खोते फिर आप हैं। तो अल्लाह ताला आपको सेहत सलामत दे, सही रखे। गालियाँ मुझे बेशक जितनी मर्जी खुले दिल से दिया करें, कोई परवाह नहीं है। तो अक्ल शायद आपको आ जाए, किसी एक बंदे को आ जाए तो मैं कहूँ कि यार वाकई मैं कोई गालियाँ सही खा रहा था। तो सारे भाइयों को भोले का अस्सलाम वालेकुम।